प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको स्वागत करते हैं। आज परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए निकालेंगे भजन 4 का 3। ये जान रखो कि परमेश्वर यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। आज हम बात करेंगे अलगाव पर। अलग कर रखा है। अगर भक्त संसार में लिप्त रहे तो काय का भक्त। भक्त अगर समझौता करता फिरे तो काय का भक्त। मेरे अजीजों में एक भेद की बात बताना चाहता हूं। अगर आप अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, तो पहला सिद्धांत है अलगाव। वो कहां से मिलता है? अब्राहम से परमेश्वर ने कहा अपना देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर, यानी उससे अलग होकर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और जब तू वहां जाएगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा, समृद्धि आएगी। कौन छोड़ता है आज अपने बाप का घर? कौन छोड़ता है आज अपना शहर? भैया सिद्धांत है, बाइबल का सिद्धांत है, गो एंड ग्रो। जाओगे तो बढ़ोगे। मनुष्य अपने जीवन में जो आशीषें हमें मिली होती है ना, हम उसको पड़ाव को मंजिल समझ लेते हैं। जो छोटी छोटी आशीषें या हमारी जो आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, उनको ही हम बड़ी ब्लेसिंग समझते हैं। लेकिन खुदा ने आपको केवल इसलिए नहीं बुलाया है कि आप आशीष पाए, पर खुदा ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप आशीष का मूल बन जाए, यानी लोग आपके जीवन के द्वारा आशीष पाए। अब्राहम जब तक अगर इस आज्ञा को सुनकर निकलता नहीं, अपने पिता का घर छोड़ता नहीं, जो आज्ञा उसे दी गई थी। आप मुझे बताइए, एलियाजर जब अपने स्वामी के विषय में बोलता है कि मेरे स्वामी को मेरे परमेश्वर ने इतनी आशीष दी है कि वो इस देश के सबसे धनाढ्य पुरुष हो गया है। समृद्धि आती, बोलिए ना। अलगाव आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर अपने भक्त को अलग करता है। क्यों अलग करता है? ताकि वहां से दलदल से, कीचड़ से निकालकर अब्दी चट्टान पर खड़ा करके आशीषित करे, तारों के समान चमकाए। हाँ जी, बाइबल में लिखा है, दानिएल की किताब 12 अध्याय उसके 3 पद में, कि वचन सिखाने वाले तारों की समान चमकेंगे। वचन पढ़ दीजिए 12:3। तब सिखाने वालों की चमक, सिखाने वालों की चमक, सिखाने वालों की चमक। हम क्या कर रहे हैं? सिखाने वाले हम क्या कर रहे हैं? और हमारी चमक केवल अजमेर में नहीं है भाई। एक तारा अजमेर में भी चमक रहा है। एक तारा अजमेर में भी चमक रहा है। और जब तारा चमकता है तो दुनिया देखती है, हालेलुया, संसार देखता है। हाँ जी, हम कोई छोटे मोटे तारे नहीं हैं। बॉम्बे में बहुत सारे सितारे हैं, उनसे भी बढ़कर सितारे हैं। सिखाने वालों की चमक कैसी होगी? आकाश मंडल की सी होगी। आकाश मंडल में जो तारे होते हैं उनके समान होगी। और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। जो बहुतों को क्या बनाते हैं? हाँ जी, धर्मी। हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को धर्मी बना रहे हैं। हाँ जी, गुंडे बदमाशों को लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जीवन बदल रहे हैं लोगों का। हाँ जी, आगे। वे सर्वदा तारों के समान, प्रकाशमान रहेंगे, प्रकाशमान होंगे। हालेलुया। वो मर के भी जिंदा रहेंगे। बुला नहीं पाओगे उनको। आप मुझे बताओ, मुझे बुला पाओगे? दादाजी को बुला पाओगे? हम मर के भी जिंदा रहेंगे आपके दिलों में। तो अलगाव समृद्धि के लिए जरूरी है। अब मैं बात करता हूं आपसे एक और बात। मरकुस का 8 अध्याय उसके 22 पद को पढ़िए।
एक व्यक्ति वहां पर यीशु मसीह से मुलाकात करता है एक समस्या के साथ, और समस्या है अंधापन, अंधकार, विजन नहीं है, जन्म से अंधा है। पढ़िए। वे बैतसैदा में आए हाँ, और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए यीशु मसीह के पास ले आए। पढ़ो। और उससे विनती की कि उसको छुए। हे प्रभु, इसको छू और इसे क्या कर, चंगा कर। फिर क्या हुआ? वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। मुझे बस ये बता दो कि गांव के बाहर क्यों ले गया? गांव के बाहर ले जाना क्या दिखाया जा रहा है? अलगाव। तेरी बीमारी का इलाज वहां नहीं है, उस गांव में नहीं होगा। मिस्र में जब मूसा ने जाकर फिरौन से कहा, परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को मेरी आराधना के लिए जाने दे, तो फिरौन ने भी एक प्रस्ताव रखा था, यहीं आराधना करो। कुछ लोग बोलते हैं ना, हम भी तो आराधना करते हैं, हम भी तो चर्च जाते हैं, क्या वो चर्च नहीं है? परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है। हाँ, दिखावे वालों के साथ नहीं होता। तो मूसा ने, परमेश्वर के दास ने फिरौन से कहा, आराधना यहां नहीं हो सकती, आराधना के लिए अलग जाना ही पड़ेगा। यीशु मसीह इस बंदे को पकड़कर गांव से बाहर ले गया। चमत्कार चाहिए? चमत्कार चाहिए? यीशु चमत्कार करने को तैयार है, लेकिन वो उसी जगह पे नहीं कर रहा है, उसी गांव में नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा मालूम है? पहले बहुत चमत्कार कर दिए ना तुम्हारे बीच में। आपके परिवार में क्या कम चमत्कार हुए? कम चमत्कार नहीं हुए, लेकिन ये वहीं बने रहे। ये बैतसैदा से बाहर नहीं आए, इसलिए खुदा इनको हाथ पकड़ के बैतसैदा से बाहर लाया। अभी भी समझ लेना, अलगाव आपकी लाइफ में मिरेकल लाएगा, चमत्कारों से भर देगा आपकी लाइफ को। लेकिन आप अगर समझौता करते फिरेंगे, यू नेवर ब्लेस्ड, आप कभी आशीषित नहीं होंगे। जो आशीषित होना चाहता है उसको कुछ चीजों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। भक्त को परमेश्वर क्यों अलग कर रहा भाई? पढ़ो भक्त 4:3। ये जान रखो कि परमेश्वर यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। हाँ, कि जब मैं यहोवा को पुकारूंगा, जब मैं खुदा को पुकारूंगा, तब वह सुन लेगा। समझौता करने वालों की नहीं सुनता भाई, अलग आने वालों की सुनता है। मैं भी कहीं से अलग होके जब अलग आया तो खुदा मेरी सुनने लगा। अगर मैं वहीं पड़ा होता तो शायद खुदा मेरी नहीं सुनता। जब खुदा ने मुझसे कहा उठ यहां से अलग हो, मैं वहां से अलग हुआ। और जब मैं अलग हुआ तो ना केवल चमत्कार, लेकिन जीवन में समृद्धि भी आई। हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अलगाव, परमेश्वर हमारे जीवन से अलगाव चाहता है। मूसा इतना बड़ा लीडर बना, क्यों? उसने महलों का सुख त्यागा। आप इतने बड़े अच्छे लीडर क्यों नहीं बन पा रहे? मैं यही करता रहे, पढ़ा रहे। भैया जाओगे तो पाओगे, जाओगे तो पाओगे, नहीं जाओगे तो नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। तो ये जो जीवन है, अलगाव का जीवन, बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी है। मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे, अपनी आत्मा की हानि उठाए, अपने परिवार की हानि उठाए, अपने बच्चों का आध्यात्मिक जीवन खराब हो जाए, आप मुझे बताइए कमा किसके ले रहे हो?
बच्चों के लिए। जी किसके ले रहे हो? बच्चों के लिए। और वही नरक पहुंच जाए तो आपके जीवन में स्वर्ग कहां रहा फिर? इसलिए अलगाव का जीवन जीना बहुत जरूरी है। अलगाव करने वाला व्यक्ति जब अलग होता है और उसके बाद जब वो कुछ बोलता है तो खुदा सुनता है, समझौता करने वालों की नहीं सुनता है। अलगाव के विषय में दानियल की किताब में अगर अपन जाते हैं, पढ़ना नहीं है, मैं बता देता हूं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो और दानियल ने एक निर्णय लिया। पढ़िएगा दानियल की किताब 1 अध्याय उसका 8 पद। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर। इसका मतलब क्या है? राजा का भोज और राजा के दाख मधु को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अलगाव का जीवन जीऊंगा, जैसे दूसरे कर रहे वैसा नहीं करूंगा। तब एक दिन ध्यान से सुनना, तब एक दिन जब दानियल ने अलगाव का जीवन जीने का निर्णय लिया, और दानियल के साथ केवल दानियल ने नहीं, शद्रक और मेशक और अबेदनगो ने भी अलगाव का जीवन जीने का निर्णय लिया। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा, अव्वल तो हमारा परमेश्वर हमको बचाने की ताकत रखता है, परंतु हमने एक निर्णय लिया है, ये सर झुकेगा तो केवल खुदा के सामने झुकेगा। क्या हुआ मालूम है? सजा थी। जो राजा की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेगा, एक सजा थी कि आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। मुझे एक बात बताइए, शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग की भट्टी में जाने को क्यों तैयार थे? क्यों मूर्ति के आगे नहीं झुके? क्योंकि उनको व्यवस्था पता थी, उनको खुदा का कलाम पता था, उनको नियम पता था, उनको विधान पता था। खुदा मूर्ति बनाने वालों से घृणा करता है, खुदा मूर्ति पूजा पसंद नहीं करता, ये उनको पता था। इसलिए उन्होंने कहा, हमें मरना मंजूर है पर झुकना मंजूर नहीं है। ये सर झुकेगा तो केवल खुदा के सामने झुकेगा। जो ऐसे अलगाव वाला जीवन जीते हैं, जो ऐसे निर्णय लेते हैं, खुदा आग की भट्टी में उतरकर उनको बचाता है। आया कि नहीं? आया कि नहीं? जब दानियल ने कहा, दानियल के समय में राजा ने एक आज्ञा निकाल दी कि सब राजा से प्रार्थना करेंगे, कोई किसी देवता से प्रार्थना नहीं करेगा, कोई किसी देव देवताओं को आराधना नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, सिर्फ राजा से प्रार्थना करेंगे। वहां दानियल ने एक निर्णय लिया, दुनिया करे तो करे, दुनिया झुके तो झुके, मैं नहीं झुकूंगा। सजा क्या थी मालूम है? जो झुक कर दंडवत नहीं करेगा, जो राजा से प्रार्थना नहीं करेगा, ईश्वर से प्रार्थना करेगा, उसको भूखे शेर की मांद में डाल दिया जाएगा। सजा थी। उसने कहा, मंजूर है, मुझे मरना मंजूर है, पर राजा से प्रार्थना करना मंजूर नहीं है। मैं अगर झुकूंगा तो खुदा के सामने। समझ में आ रही? क्या हुआ? राजा की आज्ञा के अनुसार उसे शेर की मान में डाला गया। जब शेर की मान में डाला गया तो क्या हुआ मालूम है? शेरों को स्वर्गदूतों ने आदेश दिया, परमेश्वर का जन है ये, इसको छूना नहीं। हालेलुया। भूखे शेर बेचारे, शिकार सामने है परंतु चुपचाप बैठे हैं। किसने शेरों का मुंह बंद किया? किसके लिए किया? जो समझौता करते हैं उनके लिए नहीं, जो अलगाव का जीवन जीते उनके लिए। भक्त को परमेश्वर अलग करता है। भक्त को अलग करने के पीछे उसका रीजन क्या है, क्या कारण है? पढ़िए लेव्यवस्था 20 अध्याय उसका 26 पद। अलगाव का कारण क्या है? एक बात जान लीजिए, परमेश्वर पवित्र है। कौन है परमेश्वर? पवित्र है। और उसकी प्रजा को वो कैसा चाहता है? पवित्र चाहता है। हम उसकी प्रजा हैं और वो ये चाहता है कि उसकी प्रजा पवित्र बने। आगे
तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। क्या बोल रहा है परमेश्वर? तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। हम अपनी पत्नी से क्या बोलते हैं? पति अपनी पत्नी से क्या बोलता है? तुम हमेशा मेरे लिए पवित्र बने रहना। परमेश्वर अपनी प्रजा से क्या कह रहा है? तुम मेरे लिए समर्पित रहना, किसी और जगह पे ध्यान मत लगाना, किसी और की उपासना मत करना, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूं। लिखा है आगे, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। मैं भी पवित्र हूँ, तू भी पवित्र बनी रहना। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है। इसलिए क्या कहा का मतलब है? रीजन है भाई। Why God separated us? परमेश्वर ने हमें क्यों अलग किया है? क्यों कलीसिया में लाया है? कलीसिया का मतलब ही एक्लीसिया है। एक्लीसिया शब्द से कलीसिया शब्द बना है। एक्लीसिया का मतलब होता है अलग किया हुआ झुंड। अगर आप कलीसिया के मेंबर हैं, कलीसिया में हैं, तो आपको अलगाव का जीवन जीना है। आपको अलगाव का जीवन पवित्रता के लिए जीना है। राजा का भोज नहीं खाएंगे, किसी और के सामने गर्दन नहीं झुकाएंगे। झुकेंगे तो केवल खुदा के सामने झुकेंगे। आराधना करेंगे तो जहां आत्मा और सच्चाई से आराधना हो रही है वहां जाकर के करेंगे। समझौता नहीं करेंगे। जो लोग समझौता करते हैं वो अपनी पवित्रता को भंग करते हैं। ध्यान रखना, चाहे कोई भी क्यों ना हो। आपने समझौता किया, खुदा आपके पास से गया। खुदा आपको चाहिए तो अलगाव का जीवन जीना है। क्यों परमेश्वर ऐसा चाहता है? क्योंकि वो खुद पवित्र है। वो कलीसिया को अपवित्र नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम पवित्र बने रहो। तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। इतवार को मेरे बने रहो। हाँ जी, है मनीषा, इतवार को क्या लिखा है? निरंतर का क्या मतलब होता है? निरंतर का क्या मतलब होता है? कहाँ छुट्टी मिली ये बताओ? निरंतर में छुट्टी कहाँ मिली बताओ? मिली क्या? छुट्टी नहीं है भैया। 2 घंटे भी गलत काम नहीं कर सकते आप। 2 घंटे आप प्रभु को ये नहीं बोल सकते प्रभु जी आप यहां बैठो, मैं थोड़ा निपटा के आता हूं। निरंतर का मतलब है 365 दिन 24 घंटे खुदा के लिए हमें अर्पित रहना, पवित्र रहना। कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, कब दुष्ट आत्मा का सामना करना पड़े। इसलिए मैं क्या रहता हूं मालूम है? 24 घंटे अलर्ट रहता हूं। कब आ जाए दुष्ट आत्मा, कब आ जाए दुष्ट आत्मा का केस, कोई पता थोड़ी है। क्या आप मेरे साथ हैं? तो परमेश्वर हमसे अलगाव का जीवन चाहता है। तो अलगाव अगर नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। भजन 114 का 1 और 2 पढ़िए। जब इजराइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया। हाँ, मतलब अलग किया, कूच किया। क्या क्या मतलब है? अपने आप को आप मेरे साथ हैं। कूच करने का क्या मतलब है? निकल जाना। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय उसके 4 पद को। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अलग हो जा और चला जा, जो मैं दिखाऊंगा तुझे, और मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा, और मैं तेरे सताने वालों को भी मैं निमट लूंगा। और वचन बोलता है 4 पद में, क्या लिखा है? पढ़ो। परमेश्वर यहोवा के इस वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन सुनने के बाद अब्राहम चला। अब्राहम चल पड़ा। अब्राहम चल पड़ा। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? सुनने के बाद भी निकलना नहीं। अलगाव पर बहुत सारी बातें हैं, मैं बता भी दूंगा तो कौन सा निकल लोगे आप?
याकूब निकल तो पड़ा, लेकिन मैडम ने देवी देवता साथ ले लिए। अब पता है ना याकूब की कहानी। याकूब अपने पिता का अभिलाषी होकर चल पड़ा, लेकिन मैडम से क्या नहीं छूट रहे, मैडम से व्रत नहीं छूट रहे, देवी देवता नहीं छूट रहे, मैडम अलगाव नहीं कर पा रही। कहीं कहीं परिवार में पुरुष अलगाव करने को तैयार है तो पत्नी तैयार नहीं है, पति पत्नी तैयार है तो बच्चे तैयार नहीं है, बच्चे तैयार हैं तो माँ बाप तैयार नहीं है। माँ बाप बोलते हैं अरे यार ऐसे थोड़ी होता है कोई यार, तो पहाड़ पे जाके बैठ जा। मैं क्या, तो पहाड़ पे जाके बैठने के लिए किसने बोला भाई? हम तो कह रहे हैं संसार में रहते हुए संसार के नहीं रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए आगे क्या लिखा है। जब इज़राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने हाँ। अन्य भाषा वालों के मध्य से हाँ। कूच किया, और तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान, तब वो लोग खुदा का पवित्र स्थान बन गए। जब तक आप मिस्र में हो, जब तक आप पाप में हो, जब तक आप गुलामी में हो, आप खुदा के होते हुए भी खुदा के नहीं हो, और ना खुदा के किसी काम के हो। लेकिन जिस दिन, ध्यान से सुनिए, जिस दिन अलगाव का निर्णय लिया, जिस दिन मिस्र से बाहर आए, जिस दिन मिस्र को छोड़ दिया, लाल समुंदर आया तो किसने फाड़ा? किसके लिए फाड़ा? किसके लिए फाड़ा? लाल समुंदर को किसके लिए फाड़ा? बोलिए। मिस्र छोड़ने वालों को लिए। आप चाहते हो आपके सामने जो लाल समुंदर खड़ा है उसको फाड़ा जाए? तो मिस्र से बाहर आओ। मिस्र में बसे रहने वालों के लिए लाल समुंदर फाड़ने की क्या जरूरत है? मिस्र से बाहर आए हुए लोगों के लिए, छुड़ाए हुए लोगों के लिए, लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ने वालों के लिए। लक्ष्य क्या था मिस्र? क्या इजरायलियों का? कनान, दूध और मधु की धारा, प्रॉमिस लैंड। आपके पास लक्ष्य ही नहीं है तो खुदा आपके लिए क्यों लाल समुंदर फाड़े? मेरे पास लक्ष्य है, मेरे पास गोल है, मेरे पास उद्देश्य है। परमेश्वर लोगों के मनों को उभार देता है। क्यों? मेरे पास लक्ष्य है ना। बड़े बड़े काम करता है, लाल समुंदर में रास्ता निकालता है, स्वर्ग से मन्ना खिलाता है, जब पानी की जरूरत होती है तो चट्टान से पानी पिलाता है, रात को अगर रोशनी की जरूरत होती है तो खंबा बन जाता है बिजली का, और दिन में अगर सूरज सताता है तो बादल का आसरा आ जाता है। कितना प्यार से परमेश्वर लेके जा रहा है। लेकिन किनको? किनको? जिन्होंने मिस्र छोड़ा। प्रॉमिस लैंड में कौन पहुंचा? जिन्होंने मिस्र छोड़ा। दूध और मधु की धाराएं कौन पिएगा, खाएगा? जो मिस्र छोड़ेगा। हम अलगाव नहीं चाहते जी, हमको प्रभु भी चाहिए और समाज भी चाहिए। समाज वो होता है जो एक दूसरे के प्रति कंसर्न रखता है, और मैं और कलीसिया एक ऐसा समाज है जिसका निर्माता प्रभु है, और जो लोगों के मन में एक अलग प्रकार की भावना उत्पन्न करता है, कैरिंग, दर्द। मेरे प्यारे लोगों, यहूदा यानी याकूब और इज़राइल, परमेश्वर के लोग जब मिस्र से बाहर आ गए तब वो खुदा के लोग कहलाए। ऐसा लिखा है, तब वो लोग खुदा के लोग कहलाए। तब वो खुदा के लोग कहलाए। जब तक आप मिस्र में हो, इज़राइल खुदा के होते हुए भी खुदा के नहीं हो, खुदा के मतलब के नहीं हो। मैं भी पैदा तो मसीह खानदान में हुआ, परंतु किसी काम का नहीं था जब तक कि अलगाव नहीं लिया। अलगाव लिया ना, अलग आया ना, तो खुदा के मतलब का हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हजारों लाखों को प्रभावित करने वाला बना दिया। हालेलुया।
आगे लिखा हुआ है, पढ़िए। इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। इज़राइल यानी खुदा के लोग उसके राज्य के लोग हो गए, परमेश्वर की राज्य में आ गए, इन द किंगडम ऑफ गॉड। आगे पढ़ो, पढ़ो, मजा आएगा। समुद्र देख के भागा, समुद्र देखकर भागा, समुद्र देखकर दुष्टात्मा भागती कि नहीं? अरे भागती कि नहीं? समुद्र हमारे सामने क्या है? दुष्ट आत्मा क्या है हमारे सामने? समुद्र क्या करा? आधा इधर भाग गया, आधा इधर भाग गया। क्यों 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 भाग गया मालूम है? खुदा के लोग आए, खुदा के लोग आए, अलग किए हुए लोग आए, खुदा की पवित्र दुल्हन आई है, खुदा की कौम के लोग आए हैं। समुद्र भागा और यरदन नदी उल्टी बही, यरदन नदी उल्टी बहने लगी। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, आपके लिए रास्ता निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर किन के लिए? जो अलगाव का जीवन जीते हैं, जो समझौते करते फिरते हैं, वो रोते फिरते हैं। आगे पड़ोसी को बोलो मजा आएगा। बोलो ना पड़ोसी को मजा आएगा। हाँ, क्या मजा आया भाई? पहाड़ मेंढों के समान उछलने लगे। पहाड़ 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 पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ मेंढों के समान उछक रहे भाई। क्यों खुश हुए ये? क्यों खुश है पहाड़? क्यों खुश हो रहे पहाड़ियां? क्यों? कौन आया? बहारों फूल बरसाओ मेरा, है ना, गाना है ना? अरे है कि नहीं? आज पहाड़ उछक रहे हैं और पहाड़ियां, पढ़ो पढ़ो आगे पढ़ दो जरा। और पहाड़ियां भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। छोटी छोटी जो टीले हैं ना, वो भी उछल रहे हैं। पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ उछक रहे हैं और छोटे छोटे टीले भी एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। क्यों? बहारों फूल बरसाओ, खुदा के लोग आए हैं। हालेलुया, खुदा के लोग आए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हे समुंदर, तुझे क्या हुआ? समुद्र से किसी ने पूछा। मान लो समुद्र से बढ़ के पेड़ ने पूछा, आपस में बात हो रही होगी। समुद्र से बढ़ के पेड़ ने पूछा, तुझे क्या हुआ? तू तो भारी भरकम आदमी है, बड़ा ताकतवर है, तू तो जब उछाल लेवे तो बाजा बजा देता है। ये थोड़े से लोग आए, उनके सामने तेरे का क्या हो गया? अबे तू जानता नहीं। समुद्र का जवाब सुनिए, अबे तू जानता नहीं वो कौन है? वो खुदा के लोग हैं। हालेलुया, वो खुदा के लोग हैं, वो अलग किए हुए लोग हैं, वो मिस्र से छुड़ाए हुए लोग हैं, वो प्रॉमिस लैंड पे जाने वाले लोग हैं और खुदा उनके साथ साथ है। इसलिए रास्ता तो देना ही था। खुदा के लोगों के आगे समुद्र रास्ता देता है। समुद्र से किसी ने पूछा, तुझे क्या हुआ कि तू भागा? हे यरदन नदी, तुझे क्या हुआ? तुझे क्या हो गया कि तू उल्टी बही? तू उल्टी क्यों बह रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू रोज तो बाएं से दाएं जाती थी, पूरब से पश्चिम जाती है, आज पश्चिम से पूरब क्यों जा रही है? क्या हो गया? नदी भी कभी उल्टी बहती क्या? लेकिन जब खुदा के लोग खड़े होते हैं तो यरदन नदी को भी उल्टा बहना पड़ता है। हालेलुया। कौन? समझौता करने वाले, अलगाव का जीवन जीना जी, लल्लिया सल्लिया करने वाले हैं। मैं अगर नौकरी को पकड़ा लेता तो क्या होता? मैं तो सोचता हूं कि शायद मैं इतना प्रभावशाली नहीं बन पाता जितना प्रभु ने मुझे आज नौकरी छोड़ने के बाद बनाया है जी। होता क्या, आप बता दीजिए। एक रेल कर्मचारी की हैसियत क्या होती है? रेल कर्मचारी अपने जीवन में 2 बच्चों की शादी कर ले, 2 बच्चों की शादी कर ले और एक छोटा सा अपना घर बना ले और एक कोई छोटी मोटी कार ले ले। इससे ज्यादा हैसियत नहीं होती एक रेल कर्मचारी की। क्यों? वो भी वो व्यक्ति जो दारू नहीं पी रहा हो, सही रही नौकरी करी हो तो, बाकी तो गया काम से। रेल कर्मचारी और उनके बच्चों का आप हाल देख लो जाके। जिसके हम लायक नहीं थे ना, खुदा ने हमको उस लायक बनाया, क्योंकि हमने अलगाव लिया। क्या आप मेरे साथ हैं?
हे यर्दन नदी तुझ उल्टी क्यों बही? आगे, हे पहाड़ों, हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ तुम्हें क्या हो गया? कि तुम भेड़ों के समान, भेड़ों के समान क्यों चल रहे हो? और हे पहाड़ियों, हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ तुम्हें क्या हो गया? कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली? तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों गाना गा रही हो? तुम क्यों एंजॉय कर रही हो? हे पृथ्वी, तो जवाब, हे पृथ्वी, प्रभु के सामने, प्रभु के सामने, हाँ, हाँ, याकूब के परमेश्वर के सामने हाँ। थरथरा। क्या कर रहा है? थरथरा। पर सवाल ये है, ये सब एंजॉय क्यों कर रहे हैं मालूम है? बिकॉज खुदा के लोग मिस्र से छुड़ाए गए। और ये सब रास्ता क्यों दे रहे हैं मालूम है? छुड़ाए हुए लोगों के आगे दुनिया का कोई पहाड़, दुनिया को कोई समुंदर, दुनिया की कोई नदी नाले उसका रास्ता नहीं रोक पाएंगे। मैं 26 साल से प्रभु की सेवा में हूं। आज तक कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं रह पाया। क्यों? खुदा ने मुझे खड़ा किया और खुदा ने मुझे आशीष दी और मुझे बढ़ाया है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्यों मालूम है? मेरे पिता ने एक बात सिखाई, डोंट कॉम्प्रोमाइज। समझौता नहीं करना बेटा। समझौता एक ही बात से करना है, खुदा के कलाम से। बस कलाम में अगर लिखा है तो मानूंगा, नहीं तो तू जा, तेरा साथ मुझे चाहिए नहीं। वचन में अगर लिखा है तो मैं वो सब काम करने को तैयार हूं जो वचन में लिखा है। मैं आज भी इस मंच से कह रहा हूं, उसके लिए अगर बड़ी से बड़ी कुर्बानी अगर खुदा मुझे करने को कहेगा तो मैं करने को तैयार हूं। जैसे खुदा ने अब्राहम से बोला उसकी परीक्षा करने के लिए कि तू बेटे को प्यार करता है या मुझे प्यार करता है, और आप सब जानते हैं अब्राहम परीक्षा में पास हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हुआ ना? समय समय पर हमारी भी परीक्षाएं हुई है। ऐसा मत समझ लो कि 26 साल बहुत अच्छा सफर रहा है। 26 साल में खट्टे और मीठे अनुभव भी आए हैं। हालेलुया। और उसने आज तक संभाला है क्योंकि हमने अलगाव का जीवन जिया और आगे भी हम अलगाव का जीवन जीना चाहते हैं। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि आज अलगाव के बारे में हमने सीखा। अलगाव का जीवन जिसका नहीं है वो हारा हुआ जीवन जी सकता है, लेकिन जो विजयी जीवन जीना चाहता है उसको अलगाव का जीवन जीना पड़ता है। आज हमें आशीषित कर, हमें अलगाव के बारे में और सीखने के लिए बल दे। हम घटे तू बढ़े, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन।